बिहार चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, राजनीतिक दलों में हलचल तेज होती जा रही है और अब एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मडौरा सीट पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रत्याशी अल्ताफ आलम राजू ने जेडीयू छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया है। इस कदम से न सिर्फ मडौरा बल्कि पूरे सारण जिले की सियासत में नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव के आवास पर ये राजनीतिक घर वापसी हुई, जहां खुद पूर्व मंत्री और मडौरा के मौजूदा विधायक जितेंद्र यादव मौजूद थे। राजद की सदस्यता ग्रहण करते हुए अल्ताफ आलम राजू ने कहा कि अब वक्त है बिहार की असली लड़ाई जनता के साथ लड़ने की। उनका ये बयान सीधे तौर पर नीतीश कुमार की नेतृत्व शैली और एनडीए की नीतियों पर हमला माना जा रहा है। अल्ताफ आलम राजू कोई छोटे नेता नहीं है। वे जेडीयू के 3 बार के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और पिछली बार के चुनाव में वे सिर्फ 11,000 वोटों से हारे थे। यानी मडौरा में उनका जनाधार मजबूत है। ऐसे में उनका पार्टी छोड़ना जेडीयू के लिए सिर्फ एक झटका नहीं बल्कि चुनावी घाटा साबित हो सकता है। बात करते हैं उस असली वजह की जिसने इस बगावत की आग को हवा दी है। सीट शेयरिंग का विवाद। मडौरा सीट पहले जेडीयू के खाते में थी, लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को यह सीट दे दी गई और चिराग ने यहां से उम्मीदवार बनाया सीमा सिंह को, जिन्हें सोशल मीडिया पर बिहार की सनी लियोनी कहा जाता है। लेकिन सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया। नामांकन पत्र में कई खामियां थी जिन्हें निर्वाचन आयोग ने स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, अल्ताफ आलम राजू ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया था, मगर उनका पर्चा भी खामियों के कारण रद्द कर दिया गया। यानी मडौरा सीट पर अब सब कुछ उलट पुलट हो गया है। एनडीए के पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं बचा और आरजेडी ने मौके पर राजनीतिक चौका मार दिया। मडौरा सीट की बात करें तो यहाँ करीब 14 से 15% मुस्लिम आबादी है, जो परंपरागत रूप से आरजेडी की वोट बैंक मानी जाती है। अब जब अल्ताफ आलम राजू जैसे स्थानीय और लोकप्रिय मुस्लिम चेहरा राजद में शामिल हो गए हैं, तो इस सीट पर मुस्लिम वोट बैंक का झुकाव पूरी तरह से आरजेडी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। इससे न सिर्फ तेजस्वी यादव को ताकत मिलेगी बल्कि मडौरा से आगे चलकर पूरे सारण जिले में राजद की लहर मजबूत हो सकती है। अब सवाल ये उठता है, क्या नीतीश कुमार के लिए ये संकेत अच्छे नहीं है? क्योंकि ये अकेला मामला नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में लगातार जेडीयू के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। कई जगह बगावत के सुर उठे हैं और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 11 नेताओं को पार्टी से निकालने तक का फैसला लेना पड़ा। यानी बिहार की राजनीति में इस वक्त आरजेडी में शामिल होना जैसे एक नया ट्रेंड बनता जा रहा है। एनडीए गठबंधन के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग में बराबरी का फार्मूला अपनाया गया, जिससे जेडीयू को कई मनचाही सीटें नहीं मिल सकी। उधर चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई, जिनमें से एक मडौरा पर तो नामांकन रद्द होने के बाद सीट ही अधर में लटक गई। यानी सीधे सीधे नुकसान जेडीयू और नीतीश कुमार को हुआ है। और अब अल्ताफ आलम राजू ने आरजेडी में जाने से तेजस्वी यादव की स्थिति और मजबूत हो गई है। तेजस्वी यादव लगातार अपने मिशन बदलाव का बिहार को लेकर प्रचार में जुटे हैं। उनकी रणनीति साफ है। एनडीए में असंतोष से उठने वाले हर असंतुष्ट नेता को आरजेडी में जगह देकर विपक्ष को मजबूती देना, और यही रणनीति मडौरा में रंग लाती दिख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होनी है और ठीक वोटिंग से पहले यह घटनाक्रम एनडीए के लिए बड़ा झटका और आरजेडी के लिए बढ़त साबित हो सकता है। मडौरा की ये कहानी सिर्फ एक सीट की नहीं बल्कि ये बिहार की बदलती सियासत की झलक भी दिखाती है, जहां पुराने साथी अब विरोधी खेमे में जा रहे हैं और गठबंधन की दरारें अब खुलकर सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार इस झटके से कैसे उभरते हैं और क्या तेजस्वी यादव इसे अपने मिशन सत्ता में बदल पाते हैं। आपको क्या लगता है? क्या अल्ताफ आलम राजू के आने से मडौरा सीट पर आरजेडी की जीत पक्की हो जाएगी या नीतीश कुमार के पास अब भी कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक बचा है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि बिहार चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिले।